जरा सोचिए, आप और आपके कुछ दोस्त एक बिल्कुल सुनसान द्वीप पर फंसे हुए हैं। बचने का कोई रास्ता नहीं सिवाय आपके दिमाग और हिम्मत के। ये कहानी है इसी तरह के एक अल्टीमेट सर्वाइवल टेस्ट की। यही सवाल था जो मिस्टर बीस्ट ने खुद से और अपनी टीम से पूछा था। प्रशांत महासागर के एकदम बीचों बीच फंसे उनके सामने बस यही एक चैलेंज था। चलिए देखते हैं कि आखिर हुआ क्या था। यात्रा की शुरुआत से ही ये बात एकदम साफ थी कि दांव पर क्या लगा है। ये कोई मजाक या गेम नहीं था, ये लिटरली जिंदगी और मौत का सवाल बन चुका था। तो प्लान कुछ ऐसा था। मिस्टर बीस्ट और उनकी टीम एक द्वीप पर हैं, चारों तरफ मीलों तक सिर्फ और सिर्फ प्रशांत महासागर। वहां से निकलने का बस एक ही रास्ता है। खुद एक नाव बनाओ और मीलों दूर दूसरे द्वीप तक का सफर तय करो। अब यहाँ पर जो चीज इस चैलेंज को लगभग नामुमकिन बना रही थी, वो था टीम का जीरो एक्सपीरियंस और उनके सामने खड़ा पहाड़ जैसा काम। मतलब उन्हें नाव चलाने का कोई आइडिया नहीं था, फिर भी उन्हें एक ऐसी नाव बनानी थी जो तूफानी समुद्र को झेल सके। नाव बनाना तो बहुत दूर की बात थी। इस चैलेंज का सबसे पहला और शायद सबसे मुश्किल हिस्सा था बस उस द्वीप पर जिंदा रहना। भागने की सोचने से पहले उन्हें सिर्फ और सिर्फ जिंदा रहने के लिए लड़ना था। और वो कोई ट्रॉपिकल पैराडाइज नहीं था, वो एक जानलेवा जाल था। हर तरफ जहरीले सांप और मकड़ियां, ऊपर से चिलचिलाती गर्मी जो शरीर का सारा पानी सोख लेती थी, और पीने का पानी वो इतना कम था कि हर एक घूंट कीमती था। ये सिर्फ कोई लिस्ट नहीं है, ये उनकी रोज की असलियत थी। नोलन की ये एक लाइन ही वहां की तकलीफ को बयां करने के लिए काफी है। ये सिर्फ कीड़ों का काटना नहीं था, ये उस द्वीप की वो कठोर सच्चाई थी जो उन्हें हर पल, हर लम्हा तोड़ रही थी। लेकिन जिंदा रहने की इस जंग के बीच उन्होंने भागने की उम्मीद नहीं छोड़ी। और उनकी उम्मीद का जरिया क्या बना? समुद्र किनारे बहकर आया कचरा और बांस जैसे जंगल के संसाधन। तो नाव बनाने की पूरी प्रोसेस को हम इन आसान स्टेप्स में देख सकते हैं। सबसे पहले जो भी मिला उसे इकट्ठा किया, फिर बांस से एक बेस बनाया और उसे तैराने के लिए कुछ बैरल्स को जोड़ा, और फिर आया वो सबसे जरूरी पल, फ्लोट टेस्ट। और जैसे ही वो टेस्ट पास हुआ, उन्होंने डेक और पाल लगाकर अपनी नाव को आखिरी रूप दे दिया। ये वो पल था उनकी पहली बड़ी जीत का। जब उनके हाथ से बनाया कच्चा ढांचा पानी पर तैरने लगा तो उनमें एक नई उम्मीद जगी। ये एक टर्निंग पॉइंट था जहां उन्हें लगा कि हाँ, शायद ये मुमकिन है। नाव तो तैयार हो गई, लेकिन असली परीक्षा तो अब शुरू होनी थी। खुले समुद्र में 12 घंटे का एक लंबा और थका देने वाला सफर, जो उनकी हिम्मत और ताकत का आखिरी इम्तिहान लेने वाला था। ये टाइमलाइन उन 12 घंटों की पूरी कहानी बताती है। हर घंटे एक नई मुश्किल, कभी पेडल टूट रहे हैं तो कभी लोग बीमार पड़ रहे हैं। 8वें घंटे में जब ज्वार ने उनका साथ दिया तो उम्मीद की एक किरण जगी, लेकिन आखिरी घंटे में सब कुछ पलट गया। 7 घंटे की लगातार पैडलिंग के बाद टीम की हालत इस चार्ट से साफ पता चलती है। उनकी फिजिकल एनर्जी लगभग खत्म हो चुकी थी और मेंटली भी वो पूरी तरह से टूट चुके थे। मंजिल अब पास आ रही थी। हर पैडल के साथ उम्मीद बढ़ रही थी, लेकिन साथ ही साथ टेंशन भी। 1 मील से भी कम, अब तो बस कुछ ही वक्त की बात लग रही थी। टीम अपनी बची खुची सारी ताकत लगा रही थी। सिर्फ आधा मील, मंजिल एकदम सामने नजर आ रही थी। उस पल तो ऐसा लगा कि उन्होंने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया है। पर कहानी का अंत यही होता है। जब वो अपनी मंजिल के सबसे ज्यादा करीब थे, ठीक उसी वक्त सब कुछ गलत हो गया। उनकी हार की वजह हिम्मत या कोशिश में कमी नहीं थी, ये इंसान और कुदरत की लड़ाई थी, और आखिर में कुदरत जीत गई। आखिर के 20 मिनटों में ज्वार की दिशा बदल गई और जो पानी उनका साथी था वही उनका दुश्मन बन गया, उन्हें मंजिल से और भी दूर धकेलता हुआ। हैंस, जो उस नाव के कैप्टन की तरह थे, उनके इन शब्दों में हार का पूरा दर्द, पूरी निराशा साफ झलकती है। ये सिर्फ उनकी नहीं बल्कि पूरी टीम की साझा हार थी। और ये लाइन दिखाती है कि जीत और हार के बीच का फासला कितना छोटा था। सोचिए, अगर वो सिर्फ 20 मिनट पहले वहां पहुंच जाते तो आज कहानी कुछ और होती। तो ये सवाल जरूर उठता है कि क्या ये सब बेकार गया? क्या किसी अनुभव को सिर्फ हार और जीत से ही मापा जाता है, या फिर इस पूरी यात्रा का कोई और ही मतलब था? लेकिन ये कहानी हार पर खत्म नहीं होती। ये खत्म होती है मिस्टर बीस्ट के इस जबरदस्त स्टेटमेंट के साथ, जो असफलता के बाद भी आगे बढ़ने का एक यादगार और प्रेरणा देने वाला मैसेज देता है।
और शायद यही चीज उन्हें मिस्टर बीस्ट बनाती है।